हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना कैसे पचता है, यानी कि कह लीजिए कि हमारा खाना डाइजेस्ट कैसे होता है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे ही जब हम अपने मुंह में कोई फूड डालते हैं तो हमारे खाने में हमारा सलाइवा मिल जाता है और हमारा दांत हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। यह सबसे महत्वपूर्ण काम होता है क्योंकि खाने को पचने के लिए यह ज़रूरी है कि भोजन को जितना हो सके उतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना चाहिए। फिर इन टुकड़ों के ऊपर हमारे मुंह में मौजूद, जिसे कहते हैं बक्कल कैविटी, उसके अंदर ही दांतों और जीभ के बीच सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है, जिससे सलाइवा निकलता है। यह सलाइवा भोजन के साथ मिलकर भोजन को बहुत ही ज़्यादा मुलायम बना देता है, क्योंकि सलाइवा में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे फूड को यानी खाने को ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद जैसे ही ये भोजन हमारे जीभ के ऊपर आता है, हमारे जीभ में मौजूद टेस्ट बड्स इसके स्वाद को हमें हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। उसके बाद ये फूड जो सलाइवा की वजह से हुआ है वह भोजन की नली से होते हुए, जिसे इसोफेगस कहते हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्टमक होता है, वहाँ पर जाते हैं। पर ख़ास बात यह है कि जब हमारा भोजन पेट की तरफ जाता है तो यह एक ख़ास प्रकार की मूवमेंट, जिसे पेरिस्टॉल्सिस कहते हैं, उस मूवमेंट के तहत हमारे पेट में जाता है, जिसमें यह होता है कि नली अपने आप को सिकोड़ती और फैलाती है, जिसकी वजह से फूड हमारे पेट में आसानी से चले जाता है। खाना पेट में जाते ही शुरू होता है पाचन क्रिया। जैसे ही भोजन स्टमक में पहुंचता है, स्टमक अपने सहायता से फूड को अपने इनर लाइन से निकलने वाले गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस के साथ बिल्कुल मथ देता है, यानी मिला देता है, जिसमें से मुख्य एंजाइम फूड में से प्रोटीन को अलग कर देते हैं। वहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को बहुत ही अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। वहीं म्यूकस, जो एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो हमारे स्टमक से निकलता है और फूड में जाकर मिल जाता है, वह हमारे स्टमक के दीवार को स्टमक में से ही निकलने वाले एसिड से बचाता है, ताकि स्टमक की दीवार डैमेज ना हो। स्टमक में से निकलने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से पेट में मौजूद और फूड में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया हमारे पेट में ही मर जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया हमारे शरीर को और ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचा सकते। अगर आप इस चित्र को ध्यान से देख पा रहे हैं तो आप देख रहे हैं क्यों स्टमक से जुड़ा है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी हमारी छोटी आंत। हमारा फूड जो कि पेट में मौजूद कई सारे डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल जाता है। उसके बाद इसमें इस मिक्स मटेरियल को चाइम कहा जाता है, और यह चाइम अब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ने लगता है। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 2 घंटे का समय लगता है, जो कि अलग अलग फूड पर निर्भर करता है। जैसे यह भोजन स्टमक से छोटी आंत की तरफ बढ़ता है। हमारी छोटी आंत लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कॉइल्ड होती है, यानी कॉम्प्लेक्स कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है हमारी छोटी आंत का। छोटी आंत भी 3 हिस्सों में बटा रहता है। सबसे ऊपर का भाग
जिसे कहते हैं डियोडेनम। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा भाग, जिसे कहते हैं जेजूनम। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे आखिरी पार्ट, जिसे हम कहते हैं इलियम। जब फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो वह सबसे पहले डियोडेनम में आता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है छोटी आंत का। इसमें लीवर से आया हुआ बाइल जूस और पैंक्रियाज से आए हुए पैंक्रियाटिक जूस फूड के साथ आकर मिल जाते हैं। लीवर से आया हुआ बाइल जूस जो कि स्टमक से आए हुए भोजन के साथ मिल जाता है, उसकी वजह से भोजन में मौजूद फैट्स अपने छोटे छोटे फैटी एसिड के रूप में बदल जाते हैं, जिसकी वजह से इनका ऑब्जॉर्प्शन शरीर में आसानी से हो जाता है। वहीं पैंक्रियाज से निकले हुए पैंक्रियाटिक जूस की वजह से कार्बोहाइड्रेट्स शुगर और ग्लूकोज में टूट जाते हैं, वहीं प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाते हैं। अब इन जूस की मदद से भोजन में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पोषक तत्व अपने छोटे छोटे स्वरूप में आ जाते हैं। इसके कारण छोटी आंत से यह ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होने के लिए तैयार हो जाते हैं। छोटी आंत के दूसरे हिस्से जेजूनम में पहुंचते ही छोटी आंत की दीवार पर मौजूद छोटी छोटी ब्लड कैपिलरी में इन पोषक तत्वों का ऑब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है और यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट जैसी चीज़ें अब ब्लड वेसल्स में जाकर पूरे शरीर के बाकी अंगों में पहुंचने लगते हैं और धीरे धीरे इनका पाचन होते ही हैं। अब छोटी आंत के तीसरे हिस्से इलियम में पहुंच जाते हैं, जहां पर भोजन में मौजूद मिनरल्स का भी ऑब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, जहां से हड्डियों वाले और खून जैसे चीज़ों को बनाने वाले खनिज पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाते हैं। अब छोटी आंत से बड़ी आंत में आता है भोजन। इतना सब होने के बाद भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत की तरफ बढ़ जाता है, जहां पर हमारे शरीर के लिए पानी का ऑब्जॉर्प्शन होता है। कुछ ऐसे मिनरल्स जो छोटे आंत में रहते हैं वह बड़ी आंत से होकर ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। बड़ी आंत का साइज 1.5 मीटर तक लंबी होती है और यह छोटी आंत से आकार में चौड़ा भी होता है। जो भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं या फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है वह बड़ी आंत से होते हुए हमारे अनस से होते हुए हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिसे फीकल मटेरियल कहा जाता है। इस तरह भोजन हमारे शरीर में कठिनाइयों के बाद पचकर हमें ऊर्जा देता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।